नमन करना जानता हूं। और जब गरीबी की मिट्टी से निकलकर, गांव की मिट्टी से निकलकर कोई नवरचनाकार अपनी यात्रा तय करता तो वो कहां तक पहुंचता, तो मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, मैं आपको नमन करता हूं। जिन कविताओं का परिचय कुशन ने मुझे दिया, मैं सादर नमन करना चाहता हूं, चरण वंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की गद्दी भगवाधारी को दे रखी है, आपका यह सौभाग्य है और मैं आपको पुण्य प्रणाम इसलिए करता हूं कि आपने एक भगवाधारी को विधायक बना रखा है। ये हमारी ताकत है। तो जिस कविता का कुशन ने जिक्र किया, वो कविता मैंने मंचों से बहुत गाई। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो कई लोगों के मैसेज प्राप्त हुए, कई लोगों के कमेंट बॉक्स में पोस्टर डाला कि भैया आप आ रहे हो तो कश्मीरी पंडितों की कविता पढ़ना। लेकिन कश्मीरी पंडितों की कविता समाप्त हो गई है। लेकिन द कश्मीर फिल्म फाइल बनी। एक व्यक्ति दिल्ली विधानसभा में खड़ा हुआ, मेरी टिप्पणी समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति दिल्ली विधानसभा में खड़ा हुआ और मजाक उड़ाता हुआ, हंसता हुआ वो मुख्यमंत्री कहता है कि वो फिल्म फर्जी थी। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, फिल्म के पोस्टर लगाने बंद कर दे। साहब, आपने एक सच्ची फिल्म को झूठा बता दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप पंजाब का मुख्यमंत्री एक शराबी को बना देते तब आपकी नाक नहीं कटती। इस मंच के बीच में कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए, जब वो फिल्म आई 8 करोड़ की फिल्म 800 करोड़ तक पहुंच गई, क्योंकि सच्चाई की ताकत थी साहब। जहां पर 250 करोड़ लगाकर फिल्म 25 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई, वहां 8 करोड़ की फिल्म ने 800 करोड़ का बिजनेस किया। तब कुछ पंक्ति आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि कश्मीर पर फिल्म बनी, कश्मीर पर फिल्म बनी, कश्मीर पर फिल्म बनी, हर भारतवासी जाग गया, सच्चाई की परत खुली, ये देख जिहादी भाग गया। सच्चाई की, आपकी तालियां कमजोर, थोड़ा घनत्व बढ़ाना, कि सच्चाई की परत खुली, ये देख जिहादी भाग गया। और शत शत नमन विवेक तुम्हें, कितना विवेक लगाया है। जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाया। वाह, जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। और गुर्जर ब्राह्मण जाट नहीं, गुर्जर पंडित जाट नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। जो सफेद बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। जो सफेद बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। वो मैया दादी चीख मार छतों से झांक रही थी सब, वो बहन बेटियां इज्जत खातिर विष को फांक रही थी सब। और जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, वहां नर नारी का भक्षण था। और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। और जिहादी आभार पीलीभीत, और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। अंग भंग लाशें थी, अंग भंग लाशें थी, सारे इंच इंच में खंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। भजन आरती बंद हुए, माहौल सभी गमगीन हुआ। आपस में बटकर ही हिंदू घर से वहां विहीन हुआ। अरे लाशें रोज जलेंगी क्या, लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे, ऋषियों की भूमि को मुगलिस्तान बनाकर मानोगे। लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर। लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे, ऋषियों की भूमि को मुगलिस्तान बनाकर मानोगे। हृदय ना कोमल करना, पाषाण के जैसे कड़े रहो। जो घाटी में संहार हुआ, हर व्यक्ति के संग खड़े रहो। अब दिल्ली का क्रोध जगे और हर मंत्री का बोझ जगे। यातनाएं जो झेल रहे वो हर हिंदू का बोझ जगे। अब दिल्ली की गद्दी जाके 6 मांगे रखता हूं, 6 मांगे भारत की सरकार के सामने रखता हूं। अगर कश्मीर को वो आप चाहते हैं कि वहां पर कश्मीरी लोग बसे रहें तो 6 मांगे पूरी कर दीजिए। पहली मांग कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। 6 मांगे आपके बीच में पढ़ रहा हूं। जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पीलीभीत के समझदार पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, आपके बीच पढ़ता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। सन 80 की भारत सरकार एक कानून बनाए, 1980 के बाद जितनी भी कश्मीर के लोगों ने रजिस्ट्री की है उनकी जांच की जाए। अगर जांच में एक भी रजिस्ट्री फर्जी जाती हो, अगर एक भी फर्जी पाई जाती है रजिस्ट्री जांच के बाद में, तो वो सेबों के बागान, वो करोड़ों अरबों के मकान उन लोगों को ढूंढ कर दी जाए जो करोड़ों के मकान छोड़कर टेंट में अपना गुजारा कर रहे हैं। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। शंखनाद हो घाटी में तुम इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण। और जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो,
आपको ये बात सोचकर शर्म आएगी, जब तक द कश्मीर फिल्म नहीं आई थी, उस वो बिट्टा कराटे जिसने 250 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, जिसने एक महिला को बीच में से चीर दिया, 4 महीने पहले तक भी उसकी पत्नी कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रही थी। इससे ज्यादा शर्म की बात देश में नहीं हो सकती। 4 महीने पहले उसको सस्पेंड किया है कि इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण, और जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो, जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो। साहब, लोग कहते हैं क्या परिवर्तन हुआ? महाराज जी मैं बताता हूं परिवर्तन क्या हुआ है। वो यासीन मलिक जो दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री के साथ चाय पीता था,